वंदे मातरम। आई लव माई इंडिया। आज मेरी अदालत में उपस्थित हैं मेहमान, उनसे बातचीत करते हैं। तो मेरी अदालत में आज पहुंचे हुए, आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम रमेश कुमार लीलावत है जी, कहाँ से रहने वाले हो? मैं रामजी हूँ से। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने अभी जस्ट 12th की है। अच्छा। और BSc फर्स्ट चल रहा है। अच्छा, क्या ड्रीम्स है? IAS है सर। IAS। हाँ। थैंक यू। और भाई साहब, टाइगर भाई साहब है, उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसे हो टाइगर भाई साहब? बस बढ़िया हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे और चैनल के ऊपर आपका यूट्यूबर जो भी दर्शक है उनका भी स्वागत। सत अच्छा। श्री अकाल के साथ सभी को नमस्कार, प्यार भरा प्रणाम। अच्छा। साथियों, मैं अभी आज सुबह सुबह यहाँ कोई काम की वजह से आया था, तो मुझे मेरे मित्र है OP मिल गए। एक बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। मोटिवेशनल करना हर किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि खुद जब मोटिवेशनल होता है ना आदमी वही कर पाता है, कि ऐसी कोई नहीं कर सकता। तो उनसे मुझे पहले भी मैं मिला था कई बार, मुझे उनसे बहुत सारी कुछ चीज़ मैं सीखता था, क्योंकि आदमी हमेशा स्टूडेंट बन के रहता है ना, तो कुछ न कुछ सीखता है। इसलिए मैं हर आदमी से कुछ न कुछ सीखता हूँ, तो इनसे भी कुछ मेरे को सीखने को मिला। तो मैं एक दो बार और मिला पहले, तो आज क्या है कि मेरे को सौभाग्य मिला उनकी यहाँ कुटिया में आने का। कुटिया का मेरा मतलब उनके लिए ये पंचमंगला मतलब महल है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो उन तो क्या है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो ये यहाँ पे रह रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी पूरी इसमें दास्ता है, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हुई है, संघर्ष कर रहे हैं। पर मैं आप सभी से भी यही निवेदन करूँगा कि सपोर्ट किया जाए, क्योंकि कोई ना कोई बंदा आगे बढ़ता है ना, उनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और यही तो है मानवता, किसी को आगे बढ़ाना, यही सोच रखना, यही पॉजिटिव रखना। तो मतलब कहते हैं ना, मालिक भी हमें सही दिशा में ले जाएगा। और हम इनसे बातचीत भी करेंगे, इनके कुछ सवाल होंगे, हम उत्तर भी देंगे, और हमसे जितना बन सके उतना हम इनका सपोर्ट भी करेंगे, जितना हो सके। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, हमारा भी कोई सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि लाइफ में कठिनाइयाँ बहुत आती है। अगर हम गाड़ी लेके कहीं जाते हैं ना, अगर सीधा एकदम रास्ता होगा तो एक्सीडेंट श्योर है, लेकिन उसमें मोड़, उसमें जंपर होना जरूरी है। इसलिए आदमी की, इसलिए मानव में जो मानव की ज़िंदगी है ना, उसमें भी मोड़ आने, विपरीत परिस्थितियाँ चलना, विरोध होना, ये तो जायज़ है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिंदा लोगों की यही पहचान है। अगर आपका कहीं विरोध नहीं हो रहा है, आपके बारे में कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम जिंदा है। क्योंकि अगर कोई आपसे कोई कहता है कि तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बात कर रहा है, तो मुझे एक बहुत अच्छा टीचर की बात याद आ जाती है। अरे कर तो रहे हैं मेरे बारे में बात, तुम्हारे बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस बात से सीखा करो कि वास्तव में लाइफ क्या होती है। क्योंकि कोई लोग तो महलों में रहकर भी दुखी है, कोई लोग तो ऐसी ऐसी जगह रहकर भी बहुत खुश नसीब और खुश नजर आते हैं। तो इसका एक ही कारण है, वो होती है अंतरात्मा की खुशी। और ये कहीं बाजार में या कहीं पैसों से नहीं मिलती है, ये अपने अंदर ढूंढनी पड़ती है। वो प्यार करना पड़ता है किताबों से, वो मोहब्बत करनी पड़ती है उन लोगों से जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया हो, कुछ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हो। इसी कारण मुझे यहाँ आने में इस चीज़ की खुशी हुई कि मुझे, जो मैं जिस मकसद से आया था, या जो टॉपिक लेके आया था, मुझे उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गई है। तो क्यों न साथियों हम भी इनसे कुछ सीखें। इनसे मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप किसी को आइडियल मानो मत मानो, किसी को हीरो मानो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ न कुछ सीख देना। चींटी से भी सीखते हैं, क्योंकि चींटी जो एक दाना ले जाती है ना, वो भी अपने से कई गुना भारी होता फिर भी ले जाती है। तो हम तो इंसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए थिंक हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए, ताकि हम कुछ न कुछ कर पाए। किसी को छोटा आंकने की गलती मत करना, क्योंकि आप बलवान है मानता हूँ, लेकिन समय आपसे बलवान है, ये भी आपको मानना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं बात करूँगा इनसे। बोल रहे थे कुछ सवाल है, तो कुछ सवाल होंगे, मैं ज़रूर उनका जवाब भी दूंगा। तो सर कोई सवाल हो तो बताइए। तो सवाल तो मेरा ये था कि जैसे अपन कई चीज़ों देखते हैं ना, जिस कैसे जाते हैं कोई भी
किसी संगत तो होता है, बोलते हैं संगत का असर रहता है ना। कहने कालो कलर नहीं लेवे तो लखन तो ले आता है। तो इसी चीज़ से हमने बहुत सारे कई भी सुने कि किसी कहाँ चले जाते हैं अपन, कोयले की फैक्ट्री में चले जाते हैं, वहाँ वाइट कपड़े पहन के, तो वहाँ निकलेंगे तो क्या होगा, कलर लेके आएंगे पहले है। और सैंड की दुकान में घुस गए तो बाहर निकलेंगे तो कपड़ों के सैंड वो तो आएगी। तो इसी तरह से हमने बहुत सारा ऐसी ज़िंदगी देखी कि ऐसी जगह रह के हमने कुछ उस चीज़ों से दूरी बनाई। तो हमने इससे लिया कि अभी हमारा ये सवाल टॉपिक है, उसमें भी अभी ये परेशानी आ रही है कि जैसे आपने आप बताया कि लोग सपोर्ट वाला सपोर्ट तो लोग जैसे अभी सक्सेस नहीं होते लोग, तो कोई पोस्ट या पद नहीं होता सपोर्ट तो नहीं करते हैं, ऐसी बात तो होती है। लेकिन फिर भी परेशानियाँ बहुत सारी है अभी तक। क्या है, उस परेशानियों के अपन को लड़ना पड़ा। तो इस अभी बहुत सारी परेशानियाँ आती है, उसके लड़ने के लिए मतलब डिमोटिवेशन आप बोले मोटिवेशन तो करते हैं, लेकिन इंसान हर सेकंड के अंदर डिमोटिवेशन हो जाता है और मोटिवेशन हो जाता है। मेरे पहले भी मैंने वीडियो बताया कि जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, रवाना हो गए, एकदम तैयार है, ओके है ना, तो जा रहे हैं और पूरे गाड़ी के पास गए, गाड़ी की हवा नहीं है, डिमोटिवेशन हो गए है। स्टेप नहीं देगी, स्टेप नहीं पिक्चर है कोई, तो आदमी कितना डिमोटिवेशन होता है। उसको समय पर पहुंचना। ठीक। तो इन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करनी है। जैसे हमारा एग्ज़ाम है 10 बजे का है, कितने बजे का, 10 बजे का, अपन को पता है अपन अपनी गाड़ी लेके जाएंगे और अपनी गाड़ी में ये स्टेप नहीं और दोनों टाइप पिक्चर, उसके बाद क्या करना चाहिए आप बताओ। बहुत अच्छा सवाल है ये, हर किसी की लाइफ में फिटेबल है सवाल, क्योंकि हर किसी की लाइफ में होता है। तो स्टूडेंट की लाइफ में भी बता दिया टाइम मैनेज कैसे करना, और एक जो अपने मजदूर साथी के साथ उनके लिए भी बता दिया कि मतलब अगर जाते हैं तो गाड़ी में हवा नहीं है या वगैरह कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कैसे मैनेज करना चाहिए। तो देखो साथियों, सबसे पहले ये होती है कि मोटिवेशनल हम कितने भी सुन लें, लेकिन जब से अंदर का मोटिवेशनल नहीं जागता ना, तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि हम किसी का आधा घंटा घंटों पर वीडियो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मोटिवेशनल हो जाएंगे, फिर भी क्या है दूसरे दिन भूल जाएंगे। मोटिवेशनल अंदर से लाना पड़ता है, परिवार के बारे में सोच के लाना पड़ता है, किसी की ज़िंदगी को देखकर मोटिवेशनल लाया जा सकता है। हम अगर यहाँ से निकलते ना, तो सड़कों पर हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं, ऐसे कई चीज़ मिलते हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। क्योंकि लोग जो सड़कों पर बैठे होते हैं ना, वहाँ पे जाके आप 5 मिनट खड़े जाके उनकी तरफ देखोगे ना, तो आपके अंदर एक भाव आएगा कि मेरी लाइफ इनसे कई गुना बेहतर है, और इनको मोटिवेशनल करने वाला कौन है, मैं तो फिर भी यहाँ हूँ। तो इस चीज़ से अगर अंदर से मोटिवेशनल जाग जाता है तो आदमी कुछ भी मैनेज कर सकता है। दूसरी बात आपने संगत की कही, ये बात बहुत अच्छी है, जैसी संगत होगी ना वैसे आप करोगे। लेकिन ये भी एक बात है कि संगत हमारी चाहे किन्हीं से हो, लेकिन हमारा जो दृढ़ संकल्प है, हमारा जो ड्रीम है, हम उस पर अड़े रहे ना, अगर अंदर से मजबूत है तो कोई आदमी आपको हिला नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी संगत हो। आप अगर उनको है ना, ठीक है, तवज्जो नहीं देते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आदमी को मैं समझता हूँ कि नारियल की तरह रहना चाहिए, बाहर से बहुत कठोर रहना चाहिए और अंदर से उसको नॉर्मल मतलब निर्मल रहना चाहिए, ताकि आप सबसे मेल मिलाप, सबसे भाईचारा रख सको। और बाहर से इतना कठोर भी नहीं रहना चाहिए। मेरा कठोर का अर्थ ये है कि जो बाहर की जो भी नेगेटिव जो थिंक है वो नहीं आ सके, इसीलिए कठोर रहना चाहिए। तो संगत का भी असर पड़ता है, मैं मानता हूँ, बड़े लोगों से। बड़े लोगों का मतलब ये है बड़ी थिंक वाले लोगों से। बड़े मतलब बड़े पद से लोग नहीं होते, बड़े कोई पद पे बैठा है उनकी भी सोच कुछ अलग हो सकती है। क्योंकि हमने तो देखा है ज़िंदगी में कुछ जो मज़दूर लोग होते हैं, कुछ जिसको हम निम्न कैटेगरी में समझते हैं, उन लोगों के पास मोटिवेशनल या उनका सपोर्ट या फिर उनकी संगत, वो अपनी लाइफ में भले कुछ करे लेकिन आपको गलत रास्ते से ले जाने से वो बचाते हैं। ये मैंने रियलाइज़ भी किया है, ये मैंने अनुभव किया है मेरी ज़िंदगी में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं संगत का तो असर पड़ता है,
लेकिन अगर हम अंदर से मजबूत है तो संगत हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये है कि मान लो हम किसी के साथ रह रहे हैं, चाहे कोई भी साथ, क्योंकि मान लो अगर हम कहीं जाते हैं, किसी हॉस्टल में रहते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं हमारी पहली बार जॉब लगती है, हम कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर तो नए नए लोग होते हैं। वहाँ पे तो कोई ऐसा होता नहीं कि वो कैसा आदमी कैसा, क्योंकि फिर भी हम ये दृढ़ संकल्प लेके जाते हैं कि नहीं यार, मेरे को जो मेरा ड्रीम है, मेरा जो काम है वही मैं करूँगा। बाकी ठीक है, जो सुनो सबकी लेकिन करो मन की, इस चीज़ पे हमेशा चलें। लेकिन कभी कभी ये भी बात उल्टी हो जाती है कि सुनो सबकी करो मन की, कभी कभी करो मन की वो भी हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाता है। कभी कभी किसी की बात मान लेना, किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेना, वो भी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन वो हमें सोचना चाहिए कि वो हमारा कौन सी जगह पे सेट बैठता है, ये चीज़ें करनी चाहिए। और भी कुछ सवाल हो तो बताइए। तो हम अलग अलग सवालों के बारे में जानकारी ले रहे थे, और अब रमेश जी सवाल करते हैं। रमेश जी, तो ऐसा आपके जीवन में के अंदर कौन सा अच्छा समय कौन सा निकला, वो बताइए आप। ऐसा कब जैसा? ऐसा हम्म, ऐसा सर, अभी जैसे मैंने केवल जी के साथ आया ना, हम्म, अभी बहुत अच्छा समय। अच्छा, हाँ अच्छा समय चल रहा है। हाँ। अच्छा, तो जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई के अंदर आपकी परेशानियाँ क्या आती है? परेशानी सर बहुत आती है, क्योंकि अच्छा। हम यहाँ रहते हैं तो खाना है वो है, वो अच्छा, परेशानी आती है। अच्छा, ठीक है। तो केवल जी, तो ये हमारे आज चैनल के ऊपर आपके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाकी सारी बता दी हैं, लेकिन हम और भी अगली बार आपको मेहमान बनाएंगे बिल्कुल और सवाल करेंगे। बिल्कुल और आज का हमारा जो प्रोग्राम मेरी अदालत में, बिल्कुल तो आपका फैसला है हमारा, वो जी। आपकी तरफ बहुत अच्छा आ रहा है। जी और हम कहेंगे लोगों को ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जी। यही हमारा अभी प्रेजेंट टाइम थॉट चल रहा है। मैं आपके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक हार कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक हार कर मत बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये सिर्फ आपके लिए था, और मुझे लगता है कि आप ज़रूर, लोग चाहे कुछ भी कहे, डोंट वरी, लेकिन हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम खुद से अंदर से, अंतरात्मा से भी पॉजिटिव, कोई नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।